ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर्थवनचारि यमुना तीर्थवनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जन बलिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बलिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बलिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर्थवनचारि यमुना तीर्थवनचारि जय राधा बिहारी जन बलिहारी जय राधा बिहारी जन बलिहारी यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर्थवनचारि यमुना तीर्थवनचारि जय राधा माधव जय बिहारी जन बलिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जन बलिहारी यशोदा ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर्थवनचारि यमुना तीर्थवनचारि जय राधा जय बिहारी जन बलिहारी जय राधा जय बिहारी जन बलिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी बीजन हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधा राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गोविंद हरे गौरानिता जय गौरानिता जय गौरानिता
गौरांगिकाय जय गौरांगिका जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभु हरि 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 जो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत्स्य श्रीमद कृष्ण के पास मूर्ति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविटी संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत्स्य श्रीमद कृष्ण के पास मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गौ पालन गौचारण की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। कलयुग नाशन पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्तवृंद की जय। समेत भक्तवृंद की जय। समेत भक्तवृंद की जय। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरोभाव दिवस की जय। So, Hare Krishna once again. Am I audible? Yes, Yes, Prabhuji. Prabhu. Okay. So, today I have been told to speak on 2 to 27, I think. No? What is the sloka today? 27. Yeah, can you share it, please? Whichever sloka is there, because my situation will remain same, whatever sloka, because I'm not prepared. I'm coming from the office. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवते भगवते भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नन्दनाय 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 च च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। So, okay, who can chant the sloka in a most melodious? Please go ahead and chant. हाँ सॉरी, ये तो हिंदी क्लास है ना। हाँ, जो भी, खैर इतना तो इंग्लिश सबको ही आता है आज के जमाने में। जो कोई भी
बहुत अच्छे तरीके से इसको अगर बोलना चाहे तो प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कश्चित् यच्चेत् ततो यच्चेत् ततोऽथ कृपया निधविदां दुरन्तदु दु- हरे कृष्णा। न हरे कृष्णा यत्र प्रभु शोको जी। न जरा न मृत्युर्नार्तिर्न चोद्वेगरुते कुतश्चित् यच्चित्ततोऽध कृपया निधविदां दुरन् दुरत दुरन्तदुः दुरंत दुख प्रभवानु दर्शनात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्ननार्तिचोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपया निरव्विदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात्। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्ति न चोद्वेगरुते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपया निधविन्दां दुरन्तु दुःख प्रभवानुदर्शनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिर्न चोद्वेगरुते कृतचित् यच्चित्तदोदः कृपया निदद्विन्दां दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्तन्न चोदेगरुतकृतिश्चित् याचित् ततो इदं कृपया निदविन्दं दुरन्त दुःख प्रभावनुदर्शनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। न यत्र शोक न जरा न मृत्यु नार्ति न चोदचोदचोद्वेगारिते कुतश्चित् यच्चित् ततो दः कृपया दविदं दुरन्त दुःख प्रभावानुदर्शनात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, सो वर्ड टू वर्ड मीनिंग। न, कभी नहीं। न यत्र, जहां है। शोक, शोक। न, न, न तो, न तो मृत्यु, न, न तो अर्ति, पीड़ा, न तो च भी उद्वेग, चिंताएं, रते, के अतिरिक्त, बिना, कुतश्चित, कभी कभी, यत, के कारण, चित, चेतना, ततः, तत्पश्चात, दह, दया, कृपया, हार्दिक दया से, हार्दिक दया से, यस। अन इदम विदाम, भक्ति योग की विधि के अनभिज्ञों का, दुरंत, दुर्लभ्य, दुर्लभ, दुख, कष्ट, प्रभव, बारंबार जन्म तथा मृत्यु, सनाथ, करण, अनुभव से। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तात्पर्य कोई पढ़ेगा? हरे हरे कृष्णा।
हैंड रेस करिए। माता जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हिमानी माता जी कल पढ़े थे, तो अभी अनामिका माता जी पढ़िए। माता जी मैं कह रही थी भूमिका। अच्छा माता जी, आपने हैंड रेस नहीं किया ना, ठीक है। अच्छा भूमिका माता जी पढ़िए, फिर अनामिका माता जी पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति पर परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता। उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है जिसने शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो, जैसा कि भगवत गीता 4.2 में स्पष्ट कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जोर देते हुए भगवान कृष्ण जोर देते हुए कहा है कि भगवत गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है वह सूर्यदेव को बताई गई है और यही ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्यदेव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ और मनु से राजा इक्ष्वाकु भगवान राम के पूर्वज को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही, किंतु काल अनुक्रम में यह प्रामाणिक परंपरा टूट गई। अतएव के सही अर्थ की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान किया, क्योंकि शुद्ध भगवत भक्त होने के कारण वह उसे समझने का योग्य पात्र था। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है भगवत गीता 10.12 से 13। किंतु अनेक मूर्ख व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के भाव को समझने के लिए अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करते। इसके बदले वे अपनी खुद की व्याख्याएं करते हैं जो उन्हीं के समान मुक्तापूर्ण होती हैं और वास्तविक समझ प्राप्त करने के मार्ग में रोड़े का काम करती है तथा अल्पज्ञों या शूद्रों को गुमराह करने वाली हैं। यह कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। यह आपेक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह आपेक्ष की स्नातक हुए बिना कोई वकील नहीं बन सकता। ऐसा आक्षेप किसी की भी प्रगति में बाधक नहीं होता, अपितु किसी विशेष विज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए अनिवार्य है। जो योग ब्राह्मण नहीं है वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वह है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनामिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वैदिक विद्या में हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तदनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है, लेकिन भौतिकवादी लोग इसे नहीं समझ पाते। वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहाँ सुख है ही नहीं। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्ष यान द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहाँ दुख ही दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई भी मात्रा पथभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंततो गत्वा इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं सहित विनष्ट होना है। तब भौतिकवादी भौतिकवादी सुख की सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएंगी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापिस जाने की योजना बनाता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सभी तापों जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वह वास्तव में इसलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती, अपितु वह दयालु होने के कारण उन भौतिकवादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं, और इस प्रकार से वह कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आता है। सारे प्रमाणिक क्या है माता जी, ये कटा हुआ है। आचार्य, प्रामाणिक आचार्य।
सारे भगवत धाम प्रामाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने का हकीकत का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख खोजने की कोई योजना न बनाए जहाँ सुख कोरी कल्पना है। हरे कृष्णा। हम्म ये एंड हो गया, इसके नीचे कुछ और भी है? जी प्रभु जी, हो गया है। ओके, सो दैट इज नेक्स्ट श्लोक लुक्स लाइक। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशः गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस इवनिंग। आज की इस ये आपकी रोज की कक्षा है क्या या वीकली है क्या, मुझे पता नहीं। जी प्रभु जी। तो आज रोज की, हाँ, तो हर दिन की सायकालीन भागवतम कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं गौर मोहन प्रभु के बिहाफ पे यहाँ पर आज कुछ सेवा करने की कोशिश करूंगा। प्रभु जी ने आज मुझे दिन में ऑफिस में मैं फोन करके बोला था, प्रभु जी क्या आज आप शाम को, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर। मैं बोला अगर मैं समय पे पहुंच गया तो मैं जरूर ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो आज का लेक्चर भी बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, एकदम जैसा इसके पहले वाली कक्षा में हमने किया था, चलते फिरते जो भी मुझे भगवान प्रेरणा दे उस हिसाब से। तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत आवश्यकता है कि मैं जो भी बोलूं वो हमारी परंपरा के अंदर अंतर्गत हो। और मैं कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि जो हम लोगों ने अपने गुरुजन से वरिष्ठ वैष्णव से सुना है उसी को एक पोस्टमैन की तरह आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मनुष्य त्रुटियों से भरा हुआ है, कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं, उसके लिए मैं पहले ही एडवांस में ही आप लोगों से क्षमा मांग रहा हूँ। और पिछली कक्षा में जहां तक मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने एंजाइटी जो भय है उसके ऊपर चर्चा की थी, सही है ना? या वो दूसरी कक्षा थी कहीं, या यही वाली इसके पहले वाली कक्षा में? जी वाई प्रभु वी आर जी। एंक्सियस ऑल दैट, है ना? यहीं पे चर्चा की थी हमने वाली, मुझे याद आ रहा है, हिंदी में था। जी तो क्यों हम भयभीत रहते हैं हमेशा? और फिर मैंने आपको बताया था भगवत गीता का सार, तीन अलग अलग उसमें, है ना, प्रभु जी भगवत वो गीता का। सुबह के क्लास में बोला था आपने, फिर इधर भी थोड़ा कंटिन्यू करे थे शाम को। यहाँ पर नहीं बोला था वो वाला, वो जो सुबह बोले थे मैंने बताया था ये। कि हाँ, उस दिन ही आप शाम को यहाँ पर क्लास लिए थे, तो उस दिन थोड़ा सा ये कंटिन्यू करे थे। एंग्जाइटी का जो है थोड़ा सा कंटिन्यू करे थे, लेकिन जो भगवत गीता के सार के जो बोल रहे वो सुबह बोले थे आपने।
अच्छा, ओके, क्योंकि आज के भी, क्योंकि मेरे पास मैं अब नया यहाँ ट्रांसफर होके आया हूँ, तो मेरा आधा सामान तो गोवा में पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने नया भागवतम सेट के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो अभी तक डिलीवर हुआ नहीं है, इसलिए मेरे पास अम, अभी तुरंत रेफरेंस करने के लिए बुक नहीं है, क्योंकि मुझे यहीं से पढ़ना पड़ता है जो आपके स्क्रीन में आता है। तो जो मुझे थोड़ा बहुत याद है जब माता जी पढ़ रहे थे, तो उसमें जो भी मेरे को याद है वो थोड़े से हम सब पिकअप करके उस पर थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। तो आज भी थोड़ा बहुत प्रभुपाद ने एक तो कैसे हमारा जीवन पूरा भय में व्यतीत हो जाता है, और पूरे जीवन हम भयभीत रहते हैं। या तो कोई भी आप उम्र ले लीजिए आपकी, आप अपना जीवन अगर आप देखें, जब बचपन आपका गुजरा तो पढ़ाई का भय, अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अच्छी जॉब मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद जब थोड़ा अवस्था बढ़ी तो नौकरी की चिंता, उसके बाद शादी की चिंता, फिर बच्चों की चिंता। तो पूरा जीवन आप देखिए, मैं उसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। आप बुढ़ापे तक देखिए, हम लोग पूरा जीवन चिंताग्रस्त ही जीते हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं होता है जब आदमी चिंता मग्न ना हो। तो इसी चिंता को दूर करने के लिए भगवान ने हमें भगवत गीता दी है। आज के तात्पर्य में भी जब आपने सुना था, उसमें बताया गया था कि ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये हजारों हजारों साल पहले किसको दिया गया था? हरे कृष्ण प्रभु जी, सूर्य को सूर्य विवस्वान को देवा था, विवस्वान को प्रभु दिए, सूर्य पुत्र विवस्वान, सूर्यदेव फिर विवस्वान मनु को दिया, मनु ने विवस्वान को ब्रह्मा को 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो भगवत गीता बोली गई थी, उसमें कितने श्लोक थे माता जी, कुछ पता? प्रभु जी 7 है। 700 अभी तो 700 है प्रभु जी, पता नहीं उस समय का तो पता नहीं प्रभु जी, 700 तो अभी भी बता दे हैं प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी देखिए। 10,000, क्या कह रहे हैं? 10,000। 10,000 श्लोक थे उसमें? हाँ, अच्छा, ये कहाँ से आपको पता चला माता जी? कहीं पढ़ा आपने या किसी से सुना? क्योंकि हनुमान। देखिए, इस्कॉन के अंदर एक खास बात जो मुझे बहुत पसंद है, हम लोग जब तक वो किसी हम परंपरा में नहीं सुनेंगे, हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि सोर्स क्या है। अगर आप बताएं कि एक किसी प्रभुपाद डिसाइपल ने बोला या किसी किताब में लिखा है, तब ठीक है। क्योंकि देखिए, जब भगवान ज्ञान देते हैं तो वो पात्रता देखते हैं कि पात्र कैसा है। अब कोई, समझिए, कक्षा 1 में पढ़ने वाला है, वो अगर गणित पढ़ रहा है, तो अगर उसको कोई बोलेगा कि 3 में से 5 घटाइए, तो उसका जवाब होगा कि 3 में से तो 5 घट ही नहीं सकता, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है और 3 छोटी संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि हम जब आगे की कक्षा में जाते हैं, तो हम 3 में से 5 घटा सकते हैं, क्योंकि उसका उत्तर होता है -2। तो भगवान भी देखते हैं कि भैया ये कौन सी कक्षा का छात्र है, तो उस हिसाब से ज्ञान देते हैं। तो एक्चुअल में भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ 4 श्लोकों में आ जाता है, जिसको हम चतुश्लोकी गीता भी कहते हैं। सुना है आपने चतुश्लोकी गीता? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। कौन से श्लोक से कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक है वो प्रभु जी चतुश्लोकी गीता? 10.8, 10.9, 10.10, 10.11। 8 से 11। 8 से 11। परफेक्ट, परफेक्ट। तो ज्ञान का मतलब है कि आपको वो तत्व मिलना चाहिए, श्लोकों से मतलब नहीं है। श्लोक 4 हो या 700 हो, या जब विवस्वान को भगवान ने बोला हो, तो हो सकता है एक ही श्लोक हो, मुझे मालूम नहीं है। किसी ने बोला 10,000। बट समय के साथ में श्लोकों की संख्या बढ़ती जाती है, कम होती है। तो अगर माता जी ने 10,000 कहीं से सुना हो, तो हम भी जानना चाहेंगे कहाँ से सुना है। लेकिन जो ज्ञान है, अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है, अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। तो वो कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, अर्जुन कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो जब विवस्वान और भगवान के बीच में वार्ता हो रही होगी, या भगवत गीता का ज्ञान आदान प्रदान हो रहा होगा, तो उसमें तो ये सब नाम नहीं होंगे ना, अर्जुन या कृष्ण, या नहीं, कृष्ण तो होंगे ही, खैर भगवान है। बट अर्जुन और सब, तो वो श्लोकों का, ये 700 श्लोक होने का कोई मतलब नहीं। 700 श्लोक तो ये जो बातचीत भगवान और कृष्ण के, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई है, इस भगवत गीता के हमारे 700 श्लोक हैं।
तो उस समय पे कितने श्लोक थे मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को में से किसी को पता हो तो मुझे भी बताइएगा। कहने का मतलब है ये ज्ञान जो इसका तत्व है, ये तत्व भगवान ने उस समय सूर्य के अधिष्ठाता देव जो विवस्वान थे उनको दिया था। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने तब दिया था, लेकिन कालातीत में ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। तो आज मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। अब वो 4 श्लोक में ही बता सकते थे, अर्जुन समझ भी जाता, लेकिन उन्हें बाद में पता था कि हम जैसे कलयुगी जीव होंगे जो मंद भाग्य मंद बुद्धि वाले रहेंगे, तो उनके लिए एलोबरेट करके पूरे 7 श्लोक हैं समझने के लिए। तो इसी तरह भागवतम में भी आपको पता होगा। हम्म। भागवतम भी जब भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी तो कितने श्लोक थे? प्रभु जी अभी तो 18,000 है प्रभु जी, पहले का पता नहीं प्रभु। जैसे आपने बोला चतुश्लोकी गीता, ऐसी भागवतम के लिए भी बोलते हैं, वहां पर भी ऐसा ही है कुछ। क्या है बताइए? 3 श्लोक की गीता। हम्म। प्रभु जी अभी पढ़े ही नहीं है पूरा। हाँ चलिए, पढ़े नहीं है तो अभी आपके लिए होमवर्क हो गया। जैसे चतुश्लोक की गीता 4 श्लोकों में भगवत गीता हो जाती है। समझदार के लिए इशारा काफी कहते हैं, तो वो इशारा बहुत है, भगवान ने दे दिया कि भाई मेरे ऊपर जो हूँ मैं ही हूँ, बस खत्म हो गई बात। आपने मान लिया, उन्होंने समझ, जिसको बताया गया वो समझ गया, तो बाकी वो सब बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं तो फिर भगवान उनके सारे सवालों के जवाब देते देते जब वो कंपाइल किया जाता है तो 700 श्लोक भगवत गीता में ही हो जाते हैं। ऐसी भागवतम में जैसे आपने बोला 18,000 हैं, लेकिन जैसे चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं, ऐसे ही भागवतम के लिए भी कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं आप बताइए, अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। और वो कहाँ से कहाँ तक, जैसे इसमें तो प्रभु जी ने तुरंत बताया 10.082, आगे के जो भी 4 श्लोक हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 12 भी आएगा नहीं, 8, 9, 10, 11, नहीं बस प्रभु 11 पे खत्म हो गया। 11 पे खत्म हो गया, 11 पे 4 श्लोक आपके खत्म हो जाते हैं। मेरी गणित थोड़ा कमजोर है, माफ करिए। अच्छा, तो आज इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जो बता रहे हैं, एक तो देखिए ये हमें बहुत समझना आवश्यक है जब हम इस रास्ते पर निकल पड़े कि हमारा जो मनुष्य जीवन है कितना दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, और उसमें से भी गिन चुन के जो है हैंडफुल ऑफ पीपल वो भगवान को तत्वतः जान सकते हैं। सब भगवान कह रहे हैं, बहुत दुर्लभ है। लेकिन वो तो बात की बात है, उसके पहले मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है ये हमारे शास्त्रों में व्याख्या की गई है। मैंने आपको बताया कि मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में जो हमने लिखा के एग्जाम्पल दिया है, आपके साथ शेयर किया मैंने कभी? किसी को याद आ रहा है मैंने कभी कुछ बताया था कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है? हमारे कौन सी एक उपनिषद है, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा, उस उपनिषद में ये श्लोक है और उसमें बताया गया है कि हमारा मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। मैंने शेयर किया था पिछली क्लास में या कभी इसके पहले नहीं? प्रभु नहीं जी प्रभु नहीं प्रभु हम लोगों ने सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त हो। नहीं नहीं नहीं, वो कोई गारंटी नहीं है 84 लाख योनियों के बाद। वो तो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, वो तो चक्र है पूरा एक एवोल्यूशन का। लेकिन अगर, चलिए वो अलग है, बट दुर्लभता की एक अनोलॉजी दी गई है, एक उदाहरण दिया गया है कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। मैं श्लोक तो उच्चारण नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन उस श्लोक का मतलब ये निकलता है कि ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि आप समझिए कि समुद्र के ऊपर एक प्लैंक है, वुडन प्लैंक, तख्ता जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर एक छेद है, और समुद्र की गर्त में एक कछुआ है, और वो कछुआ वहां पर पड़े पड़े उसको बड़ा बोर हो गया। वो वहां पड़े पड़े तो वो सोचता चलो यार ऊपर समुद्र की सतह में जाके सांस लेके आता हूँ। अब आपको पता है समुद्र कितना विशाल है। अब वो जो प्लैंक है वो कहीं अमेरिका में कैलिफोर्निया के तट पे कहीं पर जो है समुद्र के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। और वो कछुआ कहाँ पर है? कछुआ है यहाँ अपना राधा गोविंद नाथ जी जहाँ है, मैंगलोर के पास में, मैंगलोर के समुद्र में। और वो कछुआ धीरे 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 ऊपर आता है सांस लेने के लिए, और सतह में आके सांस लेता है। और देखते हैं कि वो जो कछुए का सिर है, वो जो तख्ते में जो होल था, छेद था, उसमें
ये किसी का वो शायद माइक्रोफोन है। तो अगर आप इसको गणित की दृष्टि से भी निकालते हैं तो जो लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है, शून्य के बराबर है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बताइए कितना विस्तृत हमारा समुद्र है। उस समुद्र के अंदर में ये कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है या क्या है? ये मैं सबको म्यूट कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, वो माता जी ने किया तो सबको ही कर दिया, तो मैं भी नप गया उसमें। तो अभी मैं ठीक हूँ। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। ओके। बिल्कुल ठीक तो है, ठीक है एकदम। हाँ, हरे तो कृष्ण समुद्र प्रभु जी। प्रभु जी वो स्टोरी मिस हुई, उसका हेड जो था टॉर्टोइस का, वो क्या हुआ? वो वुडन में उसमें फंस हाँ हाँ, गया क्या? वही अभी स्टोरी खत्म नहीं, स्टोरी नहीं है ये, हमारे उपनिषद का क्या कहें वृतांत है। तो हमारे जो पृथ्वी लोक है, इस पे आप देखिए, एक चौथाई जमीन है, तीन चौथाई समुद्र है। अब आप सोचिए, समुद्र में एक छोटा सा तख्ता कहीं तैर रहा है अमेरिका के तट पर, और एक आपका कछुआ यहाँ मैंगलोर के समुद्र की गर्त में। वो कब ऊपर आएगा सांस लेने, कब वो तख्ता ठीक उसके ऊपर आएगा और उस छिद्र से उस कछुए का मुंह बाहर निकलेगा। ये श्लोक हमारे उपनिषद में आता है मनुष्य जीवन की दुर्लभता समझाने के लिए। और दूसरी बात कि ये जो मनुष्य जीवन मिलता है, ये सिर्फ भगवत कृपा से मिलता है। ये हमारी, कोई ये कहे कि मैंने, अरे जैसे कोई एग्जाम निकालना है, कोई कहेगा मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, इसके वजह से मैंने ये कंपटीशन निकाल लिया, टॉप कर लिया, चलो माना जा सकता है। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मेरे कर्म ऐसे थे या मैंने इतनी मेहनत करी तो मुझे मनुष्य जीवन मिल गया। कभी नहीं। ये निश्चित ही भगवत कृपा से मिलता है, और भगवत कृपा भी तब जब जीव किसी तरीके से कहीं पर भी भगवान के किसी भक्त की आने आने में सेवा कर लेता है, कुछ सुकृति बना लेता है, उसके बाद मनुष्य जीवन उसको दिया जाता है कि चलो इसने कुछ तो किया। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, हमें उसकी दुर्लभता ही बतानी है, इसलिए हम लोग क्या है, समय व्यर्थ निकालते जाते हैं। कभी रील देखी, शॉर्ट देखी, और एक दिन ऐसे ही है, होते होते लाइफ भी शॉर्टकट हो जाएगी। यदि हमें मनुष्य जीवन की दुर्लभता पता हो, तो वो जो एनालॉजी दी गई है हमारे उपनिषद में, वो सिर्फ ये समझाने के लिए कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। जो माता जी पूछ रहे थे, कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी उसका ही उपनिषद का वृतांत है कि उस कछुए का मुंह उस तख्ते में बने हुए होल से निकलना जितना दुर्लभ है, जितनी पॉसिबिलिटी है, उतना ही आपका मनुष्य जीवन मिलना भी उतना ही दुर्लभ है। तो इस मनुष्य जीवन को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाकी जो भगवत गीता के जो मैंने बताया था, एंजाइटी वाला या भय वाला, जो दूसरी कक्षा में माता जी बोल रहे थे, मैंने बोला थोड़ा वो रिपीट कर देता हूँ। तो एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी थे, मीरा रोड में हमारा एक मंदिर है बॉम्बे में, वहाँ के। अब वो सन्यासी, अब उन्होंने सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है। तो वो आज भी बताते हैं कि भगवत गीता, ही इज लाइक अथॉरिटी ऑन भगवत गीता। इतना उनके गुरु महाराज ने उनको बोला है कि आप भगवत गीता पे रिसर्च करिए, तो उन्होंने इतने अच्छे से भगवत गीता पे रिसर्च की हुई है। तो उनको एक किसी मंच में जाने का मौका मिला मुंबई के अंदर में, जहाँ पर काफी राजनीतिज्ञ लोग भी थे। तो आप सबको पता है, जब राजनीतिज्ञ लोगों को माइक मिल जाता है तो फिर दूसरे लोगों का नंबर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब प्रभु जी को भी वहां लेके गए थे, कुछ किसी चीज का इनॉग्रेशन था, तो हर एक व्यक्ति के लिए कुछ 5-5 10-10 मिनट का स्लॉट रखा हुआ था। लेकिन जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने पूरा समय वो लोग खा गए। प्रभु जी का नंबर जब आया तो खाली 2-3 मिनट बचे थे। तो वो जो आयोजक था, उसको थोड़ा बुरा लगा कि यार, प्रभु जी का तो समय ही नहीं बचा है। तो उन्होंने माइक पे अनाउंस किया, अब हमारे साथ में इस्कॉन से आए हुए हमारे एक ब्रह्मचारी हैं, ये भगवत गीता पर 2 शब्द बोलेंगे। तो प्रभु जी के दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आ गया। उन्होंने कहा, यार इन्होंने तो चलो ऐसे एक फॉर्मेलिटी के लिए बोला कि भगवत गीता पे 2 शब्द बोलो, लेकिन यदि भगवत गीता को 2 शब्दों में कहना हो तो क्या कहा जाएगा? ये उनके दिमाग में आया उस चीज से।
तो वो मंदिर में संडे लेक्चर था, उसमें वो शेयर कर रहे थे हम लोगों के साथ, तो मैं भी श्रोतागणों में भी बैठा था, इसलिए मुझे वो याद है। तो अब वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर भगवत गीता को 2 शब्दों में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, माँ हम्म? सूचा। हाँ, वेरी गुड माता जी, परफेक्ट। तो यही प्रभु जी ने भी बताया कि अगर भगवत गीता को हमें 2 शब्दों में समराइज करना है तो, और ये भगवत गीता में कितने जगह पे आता है माता जी, माँ सुचा शब्द? आज ये भी देख लीजिए, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। उसके बाद जब मैं, ये नोट कर लीजिए, ये क्या होती हैं ऐसी चीजें बार बार सुनने को नहीं मिलती हैं, जब एक बार सुन, क्योंकि ये मैंने तभी से, आज समझ लीजिए 15-18 साल हो चुके हैं मेरे को ये चीज सुने हुए, लेकिन ये मैंने, और इसको मैं ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि कहीं पर कभी कोई बोले कि भाई भगवत गीता में क्या लिखा है, और माँ सूचा का मतलब क्या हुआ? डोंट वरी। डरो मत, डरो हाँ, चिंता मत। करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। और फिर मैं यहाँ पर एक और किसी लेक्चर में सुना था कि अगर ये भी हमारे इस्कॉन के अंदर की ही बात बता रहा हूँ, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें भगवत गीता को समराइज करना हो तो उसको हम कर सकते हैं समराइज, करिष्ये वचनम तव 1873, चैप्टर 1873 जो श्लोक है उसके अंदर में। तो ये उनका नजरिया है जिन्होंने बताया, तो कि भगवान आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, और अल्टीमेटली भगवत गीता में अर्जुन वही करते हैं। तो अलग अलग आचार्य अलग अलग तरीके से भगवत गीता को समझ के हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो अगर 2 शब्दों में कहना है तो माँ सुचाय कह लीजिए, फिर एक किसी ने कहा है कि करिष्ये वचनम तव, फिर एक किसी और से मैंने और सुना था, ये थे हम साधिमाम, दैट इज चैप्टर 2 वर्स 7, है ना, कि जब अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो शरणागति की जब इम्पोर्टेंस समझानी है तो ये वाला श्लोक बोला जाता है कि ये भगवत गीता का सार है। तो हमें झगड़ना नहीं है कौन सा क्या सार है, बट जो भी है इन तीनों को ही हमें याद कर लेना है ना। 1866 मासुचा, 1873 करिष्ये वचनम तव, एंड शिष्येते हम साधिमाम, दैट इज 2.7। तो ये 3 श्लोकों के अंदर भगवत गीता की समरी हमें मिल जाती है। ये आज इसलिए मैंने आपके यहाँ शेयर किया क्योंकि अभी मैंने सवाल आपसे पूछा था कि विवस्वान जो सूर्य के अधिष्ठाता देव हैं उनको भगवत गीता में कितने श्लोक होंगे। तो श्लोक के नंबर से मतलब नहीं है, तत्व से मतलब है। तो ये भगवत गीता के तत्व अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। तो फिर इसके नीचे तात्पर्य में बाकी जो लिखा हुआ है उस पर शायद हमें चर्चा करने का आज मौका ना मिल पाए, क्योंकि अभी 8:24 ऑलरेडी हो गया है। देखिए माँ, एक तो बुक भागवत है जिसको हम रोज अध्ययन कर रहे हैं, इसी तरह व्यक्ति भागवत भी होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति भागवत हैं जिनका आज तिरुभाव दिवस है। मैंने अपने में शुरुआत में बोला था, हरे क्या कृष्णा नाम बताया प्रभु था जी। मैंने? प्रभु जी एक वक्त हाँ जी, रिपीट कर सकते हैं क्या प्रभु जी? गोपाल तीनों। दास, गोपाल भट्ट। एक मिनट हरे माता कृष्ण जी, प्रभु जी। हाँ प्रभु जी का हाँ कुछ सवाल, प्रभु हाँ जी, माँ, मैं मुझे एक सिर्फ और 3 जो श्लोक है उनके नंबर दे दीजिए प्रभु जी, लिख रहा हूँ मैं, हाँ थोड़ा लेट माता जी, हो गया। प्रभु 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 लिखिए लिखिए। जी जी 1866, चैप्टर जी 18 जी वर्स 66, जी। चैप्टर 18 18 एंड हैंग 73, 73 प्रभु जी। 1866, 1873 एंड 2:7, चैप्टर 2 जी जी वर्स 7। जी जी प्रभु जी, तो मैं ये लिख लिया तीन प्रभु जी, श्लोक थैंक यू। अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी समझ से अलग अलग तरीके से भगवत गीता का, जो मैंने सुना है अभी तक, इसके अलावा जी भी जी कई जी एक आचार्य होंगे जिन्होंने किसी दूसरे तरीके से समझ के उस चीज को बताया होगा। तो एक के अंदर तो शरणागति बताई गई है, जहां पर अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका अभी शिष्य हो गया हूँ। तो वो आचार्य का ऐसा समझना, उन्होंने कहना है कि भगवान के जैसे ही आप शिष्य बन गए, जैसे ही आपने उनकी शरणागति ले ली, यही भगवत गीता का उद्देश्य है। क्योंकि देखिए अंत में जब भगवत गीता पूरी सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान से क्या कहा, क्या कहा? भगवान मेरे को मेरी वो स्मृति फलाना वाला वापस श्लोक बहुत अच्छा लगा है। हैं? मेरी स्मृति वापस आ गई। करिष्ये हाँ वचनम। नष्टो मोहो, हाँ नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा, ये बोला उन्होंने। हाँ वो भी ठीक है, करिष्ये वचनम तब ठीक है। तो अगर हमको भगवान की शरणागति आ गई तो उस हिसाब से आचार्यों ने जो कहा कि शिष्येते हम साधिमाम 2.7,
वो भी भगवत गीता को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। और अगर किसी ने कहा कि एक बार आपने भगवान की शरण ले ली तो आपके सारे भाई, आप भाई मुक्त हो जाएंगे, तो माँ शुचा हो गया 1866, वो भी परफेक्ट है। करिष्ये वचनम तब, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। ये भी क्या हो गया कि भगवान की बातों पर चलना। भगवत गीता यही तो बताती है हमें कि भगवान की कही हुई बातों पर चलाओ, चलो। यही तो कहती है कि आप निर्भय रहो, यही तो कहती है कि आप भगवान के शरणागत हो जाओ। तो तीनों ही चीज सही है, कोई इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तीनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो और जब भगवत गीता पूरी सुन ली अर्जुन ने, तो उन्होंने भी यही कहा जैसा अभी माता जी बोल कि मेरी स्मृति वापस आ गई है, नष्ट हो स्मृति लब्ध हुआ, मेरा जो मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति वापस आ गई। क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम भी तो भूले भटके पागलों की तरह घूम रहे हैं ना मार्केट में। हम कौन है पूछते हैं तो हम अपना बॉडी डिजिग्नेशन बनाते हैं, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी नौकरी, ये मेरा इतना बड़ा कुनबा, मेरा इतना बड़ा मकान, इतना ही मेरी दुकान, यही सब बातें करते हैं। ये सब हमारे शरीर से संबंधित हैं। लेकिन जो हम हैं असली, वो हम भूल चुके हैं। भगवान से हमारा संबंध पता नहीं हमें। तो आज चलिए, आज ये शास्त्र को यहीं पे विराम देते हैं। थोड़ा 2-4 मिनट जो हैं हम उस पे अभी व्यक्ति भागवत जो हैं आज उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आज बताया, आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस है, तिरुभाव दिवस आज है। बड़ी मजेदार बात देखिए, हमारे संप्रदाय में या हमारे जो वैष्णव परंपरा में हम लोग तिरुभाव दिवस को ज्यादा महत्व देते हैं आविर्भाव दिवस से। और अगर नॉर्मल जगत की परिपाटी देखी जाए तो शायद ही आपको कोई मृत्यु दिवस सेलिब्रेट, जन्म दिवस सेलिब्रेट करते हुए सब मिल जाएंगे, होटल भरे रहेंगे। लेकिन तो देखा, कभी सुना है अरे भैया आज आना यार, डिनर पार्टी दे रहा हूँ, आज से 5 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे इस दिन। लोग बोलेंगे शायद बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए होंगे इसलिए खुशी में दे रहा है। हम्म। वरना ये परिपाटी नहीं होती है कि आप अपने परिवार के या किसी भी उसके मृत्यु पर आप हम तो महामहोत्सव कहते हैं, महोत्सव छोड़ो, महामहोत्सव। जब कोई भी हमारे सीनियर वैष्णव का तिरुभाव दिवस होता है, बहुत बड़ी फीस्ट होती है उस दिन, बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी एक लोगों को बड़ी आश्चर्य की बात लगती है, भैया आप कह रहे हैं तिरुभाव दिवस है और मना रहे हैं खुशियां। जी हाँ, यही तो हमारी विशेष बात है। भक्ति जो मार्ग है, इसके अंदर यही विशेषता है। क्यों? क्योंकि आविर्भाव दिवस के दिन तो आपको पता भी नहीं है कि ये व्यक्ति आगे चल के क्या होने वाला है। लेकिन जब वो अपना पूरा जीवन जी लेता है, उसके बाद में वो वैष्णवों के लिए या हम जैसे जो पतित आत्माएं हैं उनके उद्धार के लिए वो अपना जब पूरा जीवन खपा देता है, तो जब वो जाते हैं तो वो अपने आप में एक लीजेंड बन जाते हैं, एक व्यक्ति भागवत बन जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति भागवत है हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज तिरुभाव की जय। तो जय। इनके बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे याद है वो ये कि एक्चुअली श्रीरंगम साउथ इंडिया में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी वेंकट भट्ट थे। तो एक बार आपको पता ही है, चैतन्य महाप्रभु अपना जब अ, अ, नवद्वीप छोड़ के, उनकी इच्छा थी कि वो जाएं वृंदावन को, लेकिन उनकी माँ थी अकेले जिनकी उम्र हो चुकी थी। तो उनके कहने पे वो कहते हैं चलो मैं वृंदावन नहीं जाता हूँ, मैं जगन्नाथपुरी आ जाता हूँ। तो जगन्नाथपुरी तो नजदीक ही है और हर साल रथ यात्रा में लोग आते जाते भी रहते हैं, तो इससे मेरी कुशल क्षेम भी मिलती रहेगी, माँ की मुझे मिलती रहेगी, मेरी माँ को मिलती रहेगी। तो अपनी माँ को वो प्रॉमिस करके आते हैं और जगन्नाथपुरी धाम को अपनी कर्म स्थली, कर्म तो नहीं करेंगे भगवान, लेकिन हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए वो उनकी लीला स्थली कह सकते हैं। लीला स्थली कहना ज्यादा उचित होगा, कर्म स्थली तो हम लोगों का होता है, भगवान थोड़े ना कर्म करते हैं, भगवान तो लीला करते हैं। तो भगवान की लीला स्थली जगन्नाथपुरी धाम रही। तो जगन्नाथपुरी धाम से आप सबको पता है चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के टाइम पे तो जगन्नाथपुरी धाम में रहते थे, वरना वो साउथ इंडिया की यात्रा पे निकल जाते थे। तो पहले से एक कल्चर होता था कि चातुर्मास्य, चातुर्मास्य आप सबको पता है, ये बरसात के 4 महीनों को चातुर्मास्य कहते हैं। श्रावण से स्टार्ट होता है, सावन भादो कुआर कार्तिक। तो
इन 4 महीनों में बहुत बरसात भी होती थी, तो पहले जमाने में आने जाने के इतने सुख सुविधाएं भी नहीं थी और लोग ज्यादातर आध्यात्म की तरफ झुकाव होते थे, तो उन्हें एक मौका मिल जाता था कि एक जगह पर बैठ करके भगवत चर्चा, भगवत ध्यान, भगवत कीर्तन किया जा सके। इसलिए एक परिपाटी चली आती थी कि जितने भी साधु सन्यासी हैं वो चातुर्मास्य में जहां पर भी पहुंच जाते थे वहीं अपना निवास बना लेते थे अगले 4 महीने के लिए। और उस समय को ज्यादा से ज्यादा, बाकी और कुछ काम हो भी नहीं सकता। आप सोचिए ना, उस समय की तरह हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए टीवी मोबाइल थोड़े ना था लोगों के पास। आजकल तो तुम 4 महीना क्या, 4 साल दे दो मोबाइल और टीवी खोल दो आगे, आदमी को पता ही नहीं लगेगा सब समय निकल गया। सीधे काले बाल सफेद हो जाते हैं, तब पता लगता है उम्र आ गई। वरना टीवी वही समाचार आ रहा है, वही समाचार आ रहा है, बार बार उसको 10 बार देख लिया। अरे भाई समाचार भी देखना है, एक 5 मिनट में देख के खत्म किया है नहीं, वही अलग अलग चैनल पर सेम समाचार। वो एक ऊपर से सीढ़ी से दौड़ता हुआ नीचे आएगा, एक नीचे की सीढ़ी से ऊपर जाएगा, तो अलग अलग किस्म के सीन क्रिएट किए जाएंगे। तो लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट आता है और पूरे दिन क्या कर रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। न्यूज क्या है उसमें, क्या नया है? कुछ भी नया नहीं, सब पुराना जो हो चुका वो आप बता रहे हो, न्यूज कहाँ से हो गई? जो चीज होने वाली है उसके बारे में कुछ आप बता पाए तो तब हम कहें कि ये न्यूज है। जो हो चुकी है उसके बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हो, कहाँ से न्यूज हुआ? न्यूज का मतलब क्या है? लेकिन क्या है कि उसमें बड़ा रस आता मन मन को। मन देखिए, अगर हम जब करने बैठते हैं तो 50 जगह घूमने जाता है, लेकिन टीवी खुलाओ, रील देख रहे हो, कहीं नहीं जाता, एकदम फोकस हो जाता है वहां पे। तब कुछ याद नहीं आता है, समय निकलता चला जाता है। अच्छा, बाय द वे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि प्रभु जी हमको लेक्चर सुना रहे। सो एज आई सेड दिस, भागवतम की जो मैं कक्षा देता हूँ ये मेरे अपने प्यूरिफिकेशन के लिए है। तो ऐसा ही होता है क्योंकि मन इतना चंचल है कि उसको, और वो भाई भगवान की माया का डिजाइन ऐसा किया गया है कि जब हम लोग, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लगाएगा, और जो चीज आपका मुख्य उद्देश्य है वहां से वो आपको भटकाएगा। तो जो इस चीज पे सावधान हो गया, जो इस चीज को, माया के इस रहस्य को समझ गया, उसका जीवन उज्जवल हो गया, वो अपने आप को बचा ले गया माया से, और भगवान की शरण पे जाने के लिए उसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो इस प्रकार उस चातुर्मास्य में ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में थे। तो श्रीरंगम में जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिता, 3 भाई लोग थे वो, वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद जी, और तीसरे भाई का मैं नाम भूल रहा हूँ। ये लोग वहाँ के मंदिर में मुख्य पुजारी थे, ये लोग प्रीस्ट थे उस मंदिर के। तो जब गौरांग महाप्रभु वहाँ भगवत नाम का उच्चारण करते हुए नाच करते थे तो उनको इनका भगवत प्रचार करने का ढंग बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने, और उस समय के लोग भी बड़े पायस होते, तो सभी लोग अ, सन्यासी लोगों को और इन लोगों को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रण देते थे। आज तो आपके घर में कोई आ जाए बाबा और बाहर से कहे कि आप हमको 4 महीना आपके घर में रहना है, तो आपके तो हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर मैं आपके आपके बोल रहा हूँ, मतलब मेरे, कि कोई आ जाए घर पे और कहे कि मेरे को प्रभु जी 4 महीना आपके घर में रहना है। 4 महीना क्या, 4 घंटा मुश्किल हो जाएगा किसी को अपने घर के अंदर रखना। लेकिन वो समय अलग था, तो उस समय में चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने आमंत्रण दिया, चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे रहे। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी की उम्र बहुत कम थी, छोटे बालक थे। तो वो लोग इतने शुद्ध भक्त थे कि वो चैतन्य महाप्रभु जी के हाव भाव से उनको मालूम पड़ा कि ये हालांकि वो तो स्वयं राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप है। तो उनके पिताजी उनके चरण धो करके जो चरणामृत है वो अपने परिवारजनों को पीने के लिए देते थे। तो गोपाल भट्ट जैसे ही उसको पीते थे तो उनको एकदम एक्सटेसी आ जाती थी, उत्तेजना आ जाती थी भगवत, क्योंकि भगवान का चरणामृत मिल रहा है उन्हें। तो वो हमेशा इसी सोच में रहते कि कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा करूं, और वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में ही लीन रहते थे। और उस समय के माँ बाप भी जब बच्चों को देखते थे कि वो साधु सन्यासियों की सेवा कर रहे हैं तो बड़े खुश होते थे। आजकल तो अगर कोई बच्चा साधु सन्यासी, चल क्या कर रहा है यहाँ पे, टाइम बर्बाद, चल अंदर जाके पढ़ाई कर, ये तो बाबा बन गया, तेरे को भी बाबा बनना है क्या? बल्कि तो हम तो बचपन में बच्चों को डराते हैं
रो मत, नहीं तो पकड़ू बाबा आएगा पकड़ के ले जाएगा। जो कि वो बच्चा बचपन से ही बाबा लोगों को देख के डरे। हालांकि आजकल ज्यादातर बाबा लोग हो भी ऐसे गए हैं और हमें डरना भी चाहिए, लेकिन पहले ये चीज नहीं थी। क्योंकि आजकल तो जिसको भी अपहरण करना है, डकैती डालनी है, उनको सबसे आसान काम होता है बाबा का चोंगा भर लो, तो समाज में अच्छे भी बने रहो और फिर अपनी करतूतें देखते भी रहो। अपना आप देख ही रहे होंगे, टीवी न्यूज़पेपर आए दिन आती रहती है इसकी इसकी खबरें। लेकिन वो समय अलग था। उस समय में ऐसी चीजें नहीं थी। जो जेन्युइन लोग भगवत प्राप्ति के लिए रास्ता चुनते थे, तो वो लोग बाबा बनते थे। तो बाबा बनना इतना कोई आसान काम नहीं था उस टाइम पे। तो जब गोपाल भट्ट, उस समय तो उनका नाम गोपाल है ऑफ कोर्स, बड़े होकर के उन्हें गोस्वामी टाइटल दिया गया। तो गोपाल जब भगवान के चरणों का अमृत पीते थे, तो उन्हें बहुत उनकी सेवा, और वो हमेशा उनकी सेवा में रहते रहते। पूरे 4 महीने उन्होंने भगवान की बड़ी अच्छे से सेवा की। उसके बाद उनका भगवान की सेवा में ऐसा मन लगा कि वो चाहते थे कि वो आगे का पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करें और उनकी सेवा में लगे रहें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि नहीं, अभी ये समय नहीं है। जब आपके माता पिता इस लोक से गमन कर जाएं, उसके बाद आप मेरे सेवा में आ सकते हैं। और वहाँ उस बीच में काफी लीलाएं भी हुई। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को अपना श्याम सुंदर रूप भी दिखाया। श्याम सुंदर रूप से फिर, अच्छा, गोपाल को तब क्या एक बड़ी मन में ग्लानि रहती थी कि इनके बारे में सुना है कि जब ये नवद्वीप चंद्र थे, तो इनके काफी अच्छे सुंदर से काले काले लंबे बाल थे, गोल्डन कपड़ा पहनते थे, और बहुत में। तो हमेशा सोचते थे, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया कि मेरे को भगवान का अभी वो वाला रूप देखने को नहीं मिल रहा, इतना सुंदर नवदीप चंद्र वाला रूप देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी बन चुके थे, बाल पूरे कटा चुके, एक अम, गेरुआ वस्त्र धारण करके ही घूमते थे। लेकिन जब उनके गृहस्थ जीवन और उनको नवद्वीप की लीलाओं के बारे में गोपाल ने सुना कि भगवान का ऐसा स्वरूप था, तो भगवान ने बहुत कृपा करके अपना श्याम सुंदर रूप भी दिखाया, जिसमें उनका डार्किस्ट कॉम्प्लेक्शन था। जो अ, जो हम आजकल बरसात में देखते हैं ना, काले बादल पानी वाले, ऐसा, और मोर पंख धारण किया हुआ। फिर साथ ही उसी समय पे भगवान ने उनको अपना गौर चंद्र रूप भी दिखाया, लंबे लंबे काले बाल और गौर वर्ण पीताम्बर लपेटे हुए। और उसके बाद फिर वो अपना जो सन्यास का रूप था, जिस रूप में वो उस समय थे, गोपाल को वो वाला रूप भी दिखाया। जब गोपाल ने ये सब देखा तो एकदम विह्वल हो गए भगवान के प्रेम में। तो फिर गौरचंद ने चैतन्य महाप्रभु का, नहीं गोपाल, अभी ये समय नहीं है जब तुम्हारे माँ बाप धाम वासी हो जाएंगे। कितना समय हो गया? I'll wrap up in another 5 minutes. Is it okay with you people? यस प्रभु जी। अगले 5 5 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना? उस दिन भी आपने मेरे को बोला था 8:45, तो मैं वही वही लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, गोपाल को ऐसा, जब चैतन्य महाप्रभु ने कि जब हो जाएगा, और मेरे 2 शिष्य ऑलरेडी वृंदावन में, दो उस समय 2 3 4 हो गए थे बल्कि, गोपाल भट्ट गोस्वामी विल बी द फिफ्थ। जीव गोस्वामी ही एक सबसे लास्ट वाले हैं, क्योंकि वो तब छोटे थे। तो उन्होंने बताया कि वहां पर ऑलरेडी रूप और सनातन वृंदावन में हैं, जो वृंदावन में धाम की खोज भी कर रहे हैं, वहां पर ग्रंथों का है। जब बाद में तुम्हारी उम्र हो जाएगी, तो तुम वृंदावन चले जाना, उनसे दोस्त उनकी सेवा करना, तो वो तुमको फिर आगे भगवत प्राप्ति का पूरा रास्ता बताएंगे। उसके बाद फिर, अभी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ। गोपाल जो हैं, जब उनके माँ बाप एकदम अंतिम समय में आ जाते हैं, उनकी वो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, और फिर माँ बाप बोलते भी हैं, याद भी दिलाते हैं उनको कि देखो, चैतन्य महाप्रभु ने तुमसे वृंदावन आने को कहा था, और उसके बाद तुम्हें वृंदावन जाने की परमिशन है। और उसके बाद गोपाल भट्ट जी जो है वृंदावन आ जाते हैं। वहाँ रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, ये सब से मिलते हैं। और तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस हायरार्की में 5वें नंबर पर आएंगे, कि बाकी लोग इनसे काफी सीनियर थे, और
फिर जीव गोस्वामी डेफिनेटली वो उनके भतीजे थे रूप और सनातन, तो वो काफी छोटे थे तब। तो ये 60 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है। उसके बाद गोपाल भट्ट जी, भट्ट गोस्वामी कह सकते हैं अब हम उन्हें। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है नेपाल यात्रा में जाते हैं। नेपाल में आप सबको पता है एक रिवर है, गंडकी रिवर। गंडकी रिवर इज फेमस फॉर शालिग्राम शिला। तो ये वहां जाते हैं, तो स्नान करने के बाद अपने कमंडलू से पानी उठाते हैं, तो उसमें एक शालिग्राम शिला आ जाती है। तो ये कहते हैं यार मैं तो यहाँ इस चीज के लिए नहीं आया था, क्योंकि शालिग्राम शिला अगर आप लेके जाएं तो फिर उसके साथ बहुत सारे आपके कर्तव्य बंध जाते हैं। तो उन्होंने फिर दूसरी बार किया, फिर शालिग्राम शिला आ गई। तीसरी बार किया पानी लेने के, फिर साले तो फिर उनको लगा ये कुछ भगवान की ही चीज है, तो वो शालिग्राम लेके आ गए। बताते हैं उनके पास टोटल 12 शालिग्राम थे, और उनकी वो सेवा करने लगते हैं। उसके बाद एक बार की बात है कि वृंदावन के पास से कोई बड़ा रिच मर्चेंट, कोई व्यापारी जा रहा था, तो वो सारे जितने भी वहां पर, जैसे सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी जी की वर्शिपेबिलिटी क्या है? राधा बताएगा मदन कोई? मोहन, राधा हाँ जी, मदन मोहन, सनातन गोस्वामी जी की, हाँ जी हाँ जी, राधा राधा मदन मदन मोहन जी है। मोहन। तो और तो अ, हालांकि आज की तारीख में ओरिजिनल डिटीज तो सब क्योंकि जब ये मुगलों का आक्रमण हुआ तो सब अभी राजस्थान या इधर उधर है। जो राधा गोविंद जी हैं वो राजस्थान में हैं। तो इस प्रकार, लेकिन उस समय पे वहां पर सारी डिटीज थी। तो उनके ड्रेसिंग के लिए, अलंकृत करने के लिए उन्होंने काफी सारे उपहार दिए। तो अ, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में भी ये आता था, अरे मेरे पास तो शालिग्राम, अभी शालिग्राम शिला का क्या ड्रेसिंग करोगे आप? शालिग्राम शिलाएं देखी ना, अपने 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 अलग अलग शेप की होती हैं, छोटी छोटी सी। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो, हाँ ये उस दिन की बात है जिस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप तो शिला से बाहर आ जाते हैं। हम लोग नरसिंह आरती करते हैं ना, शिला टंका न काला, तो शिला से बाहर आ जाते हैं, मतलब खंबे से बाहर आ सकते हैं आप। तो ये तो शालिग्राम है, तो आप कृपया मैनिफेस्ट होइए। मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं आपकी इस प्रकार सेवा करूं जैसे और गोस्वामी कर रहे हैं। देखिए भगवान की सेवा करने की कितनी आतुरता होती है। हमारे घर में भी होंगे तो हम लोग सोचते हैं एक हफ्ते में, महीने में ड्रेस चेंज कर लेंगे तो यार बहुत है। वो कह रहे हैं उनके पास नहीं, तो कह रहे हैं भगवान आप आ जाओ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो अपना स्नान के लिए चले जाते हैं, स्नान करके वापस आते हैं तो देखते हैं एक शालिग्राम शिला, जिसको हम स्वयंभू कहते हैं ना, वहां से भगवान प्रकट हो गए हैं। और वो कौन से भगवान है? राधा रमन जी। राधा रमन। अरे आप तो बहुत स्कॉलरली लोग हैं, मैं काय का लोग क्लास कर रहा हूँ, आपको पता है। चलो ठीक है, मेरा तो हम, आप लोगों के साथ बैठ के मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है। वरना एक्चुअली आप लोगों को मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे को रिपीट करने को मिल गया आज इतने सुंदर दिन में। तो राधा रमन जी हैं, और राधा रमन जी हमारे, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। हमारे जो संबंध के डीटीज हैं, कौन है संबंध की डीटी? संबंध गोविंद देव, हम्म, संबंध संबंध अभिधेय हाँ, और संबंध, अभिधेय और राधा प्रयोजन मैंने गोविंद, लास्ट क्लास में बोला था ना। तो हमारी जो संबंध को बताने वाली डीटी हैं वो कौन सी हैं? राधा गोविंद, रा- अभिधेय को बताने वाली डीटीज कौन सी हैं? राधा गोविंद देव। मदन मोहन, और प्रयोजन को बताने वाली डीटीज कौन सी हैं? ये जीव गोस्वामी का है, याद नहीं आ राधा गोपीनाथ जी तो नहीं है? हाँ राधा एनीवे, गोपीनाथ। रहा। राधा गोपीनाथ। तो तीनों का कंबाइंड रूप जो है राधा रमन जी में मिलता है। ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य कि इन तीनों का कम, आप समझ सकते हैं कि वो है, विशेषता है हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो ऐसे डीटी जो स्वयंभू, जिनके पास प्रकट हुई, ऐसे महान आचार्य हमारे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का आज तिरुभाव दिवस है। बहुत ही शुभ दिन है। तो ऐसे दिन में मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला, तो गौर मनमोहन प्रभु जी का बहुत बहुत हृदय से आभार। और बोलते बोलते ऐसी तो मैं ऑफिस से आया, थोड़ा बहुत कीर्तन करके मैंने
अपने थॉट प्रोसेस को अलाइन करने की कोशिश करी कि मैं कुछ बोल पाऊं। तो टूटा फूटा सूखा रूखा जो भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उसको सुना। और आशा करता हूँ आने वाले समय में प्रभु जी मेरे को और मौका देंगे ऐसा। हालांकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, आप तो बहुत लर्नेड स्कॉलर हैं, एक से बढ़कर एक। तो फिर भी सेवा भाव से जब भी मौका मिलेगा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोपाल भट्टू गोस्वामी महाराज की जय, भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। मदन जी इसको जरा हरे क्लोज कृष्णा कर दीजिए। पिछली बार क्या हुआ था कि मैं क्लोज कर नहीं पाया था तो अननेसेसरी आप लोग को बॉदरेशन हुआ। तो जी प्रभु जी क्लोज कर दे। आप क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज माता जी कर देंगे हरि प्रभु बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी का हरे प्रभु कृष्ण जी श्रीमद् भागवतम सादर में प्रणाम। धन्यवाद। 2.9 में